वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अजीम शेख एंड you're वाचिंग लेट्स स्क्रॉल। दोस्तों, सॉलिड वर्क की क्लास नंबर 15 में आपका बहुत बहुत खुश आमदेद। आज का हमारा टॉपिक है 2D ड्राइंग की एग्जांपल नंबर 3। जिधर हम कहेंगे आपको कि ये ड्राइंग आप हमें देखें हम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं और ख़ुद भी डिज़ाइन करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो हाथ है वो अच्छे से काम कर सके और आप इसकी प्रैक्टिस करके एक प्रो सॉलिड वर्क्स डिज़ाइनर बन सकें। तो आइए, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि हमें इस टॉपिक के बाद आगे 3D ड्राइंग्स की भी सेशन लाने हैं। तो आइए। तो दोस्तों, ये वो शेप है जो आज इस सेशन में हमने क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम ये सर्कल क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर ये जो लाइंस है ये क्रिएट करेंगे, ये सर्कल क्रिएट करेंगे, फिर बाद में ये जो सर्कल्स हैं इनको क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही इजी वे से हम इसको ड्रॉ करेंगे और काफ़ी सारे टूल्स जो हमने सीखे हैं उनको इसमें यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं या आप हैं जो भी हैं, ताकि वो चीज़ को समझें और अच्छे से इसको ड्रॉ करें। तो आइए हम सॉलिड वर्क्स पे चलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ करना है और ये सर्कल ड्रॉ करना है। मैं सबसे पहले टू टॉप प्लेन में सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली दो सर्कल ड्रॉ करूंगा, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। तो जैसे ही मैं बड़े सर्कल के लिए ड्रॉ करने लग रहा हूँ, येलो साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई अभी हम लोगों ने सॉलिड वर्क्स वालों ने इसको कुछ सेंट्रिक रिलेशन दे दिया है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो ये जो दो सर्कल हैं ऑलरेडी कंसेंट्रिक रिलेशन में भी आ चुके हैं। ओके, तो अब हम इनकी डायमेंशन देखते हैं कि हमें कितनी डायमेंशन लेना है। तो आउटर सर्कल की डायमेंशन है 100 और अंदर वाला जो सर्कल है उसकी डायमेंशन है 50 डिग्री। ओके, बाय द वे हम किस यूनिट पे हैं, हम इंचेस में हैं। मैं इधर से मिलीमीटर्स चूज कर लूंगा और इधर डबल टैप करूंगा तो स्मार्ट डायमेंशन टूल लेंगे। आउटर स्केच हम इसका है 100। तो जो आउटर सर्कल है इसका है 100। तो इस तरीके से हमें 100 इसकी डायमेंशन लेनी है। 105 डायमेंशन आई है, मुझे इसे चेंज करना है। 100 डायमेंशन लूंगा मैं इसकी। और इनर सर्कल की थी 50, तो इनर सर्कल की मैं ले लूंगा 50। इसके बाद अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों, मैं इधर कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करूंगा। तो मैंने ओरिजिन पे एक क्लिक किया और फिर इस जगह पे क्लिक करूंगा। दैट इज बेटर कि आप इस तरीके से ड्राइंग बनाएं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि सेंटर लाइन लगाने के बाद मैं इधर एक लाइन क्रिएट कर लूंगा। बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए आपकी। ओके, ये लाइन मैंने क्रिएट किया और मैं एस्केप दबा के इस लाइन को इस जगह पर छोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को कंट्रोल प्रेस रहेगा, होल्ड करें कंट्रोल को और इस पॉइंट पे आपने लेफ्ट क्लिक करना है। फिर उसके बाद इस सर्कल पे लेफ्ट क्लिक करना है। फिर से रिपीट करें, एक इस पर क्लिक और फिर एक इस पर क्लिक। तो ये आपके सिलेक्ट एंटिटीज आ चुके हैं, इन्हें कोइंसिडेंट का रिलेशन दे दें। इसी तरीके से इस जगह पे आप इसको कोइंसिडेंट का रिलेशन दे दें। ओके, ये कोइंसिडेंट का रिलेशन आ गया है। अब इन्हें कोइंसिडेंट का रिलेशन देना है। इसके बाद आप चेक पे क्लिक करें। उसके बाद हम इनकी डायमेंशन देखते हैं, हमें कितनी डायमेंशन रखनी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो दो लाइंस हैं इनके दरमियान 10 मिलीमीटर का अंतर है, मतलब कि डिफरेंस है या डिस्टेंस कह लें। तो यानी कि जो इसके दरमियान में लाइन जाएगी वो इनकी हाफ होनी चाहिए। तो इसकी हाफ लाइन में और इस लाइन में सिर्फ हमें 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस देना है। तो इस तरीके से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और मुझे इसे
5 मिलीमीटर का अंतर देना है, यानी कि डिस्टेंस देना है। अब सिंपली मैं मिरर एंटिटीज का यूज करना चाहूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं और आप भी इसे यूज करें। तो मैं मिरर एंटिटीज पे जाऊंगा और एंटिटीज टू मिरर में इस पर क्लिक करूंगा, और जबकि मिरर अबाउट में इस लाइन पर क्लिक करूंगा तो खूबसूरती के साथ ये 10 मिलीमीटर आराम से बन चुकी है। अगर आप चेक करना चाहें तो इसे स्मार्ट डायमेंशन टूल लें और इसे आप चेक कर लें। ये देखें 10 मिलीमीटर है। ओके, अब हमें वो जो उसके साथ सर्कल्स हैं ये सारे हमें एक एक करके ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास सर्कुलर पैटर्न वाला जो सर्कुलर स्केच पैटर्न वाला जो टूल है हम उसको यूटिलाइज करेंगे इसमें ताकि आप सीख सकें। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली सर्कुलर स्केच पैटर्न ले लेंगे। सर्कुलर स्केच पैटर्न के बाद हम एक इस लाइन पे क्लिक करेंगे और दूसरा इस लाइन पे क्लिक करेंगे। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये ड्रॉ हो चुकी हैं। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर हमें चाहिए 6 पॉइंट, 6 लाइंस। वैसे तो ज्यादा है, मतलब ये सेट देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से आपने इसको सिंपली वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। चेक पे क्लिक करें। अब ये ब्लू क्यों आ रहा है, इसको हमें खुद सेट करना है। ब्लू जो है ये मतलब कि स्केच फुली डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हमें इसे सर्कल को इसको स्क्रॉल व्हील से जूम करें और इसका कोई भी एक पॉइंट उठाएं और ऐसे करके जाएं। तो इसका मतलब है ये किसी रिलेशन में नहीं है, तो इसी वजह से ये ऐसे शो हो रहा है। सिंपली आप इसे रिलेशन में ले लें, कंट्रोल प्रेस होल्ड और लेफ्ट क्लिक करें इस पॉइंट पे और इस सर्कल पे और इसको कोइंसिडेंट रिलेशन दे दें। इसी तरीके से आप इसको ऐसे करें। ओके, कंट्रोल जेड। ओके, अब मैं इस पॉइंट को और इस सर्कल को कोइंसिडेंट रिलेशन दे दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसे कोइंसिडेंट रिलेशन दिया ये समझ गया और इस तरह ये फुली डिफाइंड स्केच बन चुका है। आप नीचे से भी इसको चेक कर लें तो ये फुली डिफाइंड है। अब बारी है बाकी जो हमने ड्रॉ करने हैं, इस जगह का पोर्शन ड्रॉ करना है और जो नीचे का पोर्शन ड्रॉ करना है। बहुत ही आसानी से और खूबसूरती के साथ हम इसे स्केच को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली हम मिरर टूल से इसको बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें 2 सर्कल्स बनाने हैं। तो अपनी आसानी के लिए मैं एक सेंटर लाइन यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन लूंगा। ओके दोस्तों, कंस्ट्रक्शन लाइन जब हम 2D ड्राइंग करते हैं तब शो जरूर होता है, लेकिन जब हम 3D ड्राइंग करेंगे तो वो शो नहीं होता है। वो इस वजह से क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि सेंटर लाइन सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए इन्होंने रखी है सॉलिड वर्क्स ने। ओके, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा नीचे कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक छोटा सर्कल और एक को सेंट्रिक रिलेशन देने के बाद एक बड़ा सर्कल। ओके, अब हम देखते हैं इसका जो अंदर का डायमेंशन है वो 20 है, जबकि बाहर का रेडियस इस 30 है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे हम उसे, मतलब 60 और 20 के 2 सर्कल क्रिएट करने हैं हमें। तो सिंपली मैं इस पर स्मार्ट डायमेंशन टूल पे क्लिक करें और इस पर क्लिक करें और इस तरीके से आप इसे 60 करते हैं और इसका हमें रखना है 20। वाह जी वाह, ये तो इजीली आपने बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया। अब हमें इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बनाना है ताकि हमारी ड्राइंग फुली डिफाइंड रहे और परफेक्टली इसकी डायमेंशंस रहें। तो अगर आप देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 90 है, यानी कि हाफ इसका जो इस पॉइंट तक है तो वो 45 होगा। तो हमें इसके रेडियस से और इसके जो रेडियस है इस जगह से हमें इसकी डायमेंशन ले लेनी है। और सिंपली हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन टूल में हम ऑलरेडी हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे
और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और आप इसे 45 का डिस्टेंस दे देंगे। और अब आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितना ऊंचा रखना है तो हम देख लेते हैं। तो ये सिंपली इधर दिखाया गया है, ये 80 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें 80 रखना है। स्मार्ट डायमेंशन में हम ऑलरेडी है, सिंपली हम इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 80 का अंतर देंगे। डायमेंशन हमने 80 रखी है और ये खूबसूरती के साथ फुली डिफाइंड हो चुका है। अब हम अपना स्केच को कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं। सिंपली इसको मिरर टूल का यूज करेंगे। अब हम मिरर एंटिटीज में जाएंगे, इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, फिर इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मिरर अबाउट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस लाइन पे जो हमने सेंटर लाइन बनाई थी उस पर क्लिक करेंगे। जैसा ही क्लिक किया हमारा सर्कल उसी डायमेंशन के साथ उसी प्लेस पे आ चुका है। तो देखा आपने ये कितने इंपॉर्टेंट हैं टूल्स, इसलिए मैं आपको करवाना चाह रहा था ताकि आप अच्छे से इनको यूटिलाइज करें ड्राइंग करते हुए और आपका काम आसान हो, जल्दी हो। क्योंकि अगर एक एक करने बैठेंगे तो इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हम इसकी जो साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड बनाएंगे। तो जैसा कि वो बता रहा है इसका रेडियस 30 है, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। मैं एक सर्कल ले लेता हूं और इनको टेंजेंट रिलेशन देना चाहूंगा। कंट्रोल सर्कल, कंट्रोल सर्कल, टेंजेंट रिलेशन। इसी तरह जूम, स्क्रॉल, जूम, कंट्रोल सर्कल। ओके, पहले आप इधर स्क्रीन पे क्लिक कर दें, कैनवस पे, फिर उसके बाद आप कंट्रोल सर्कल, फिर कंट्रोल सर्कल और आप टेंजेंट रिलेशन दे दें। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपका सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब आप इसकी स्मार्ट डायमेंशन कर दें। तो यहाँ पे रेडियस इसका 30 था, तो हम सिंपली इसको 60 ले लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, चेक पे क्लिक करें डायमेंशन देने के बाद, ट्रिम एंटिटीज पे क्लिक करेंगे हम और सिंपली इसको कट कर देंगे। जैसे ही आपने कट किया आपकी शेप काफी ज्यादा शेप ले चुकी है। ओके, अभी हम यही काम इस जगह पे करेंगे, 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, बल्कि एक भी ड्रॉ कर लें आप, बहुत है। ओके, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद एस्केप दबाया, सिंपली कैनवस पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया, फिर लेफ्ट क्लिक मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया, सिंपली टेंजेंट रिलेशन दूंगा और चेक पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह इस सर्कल पे क्लिक करें, फिर इस सर्कल पे क्लिक करें और सिंपली टेंजेंट रिलेशन दे दें। और अब हम इसकी देखते हैं डायमेंशन कितनी है। तो इस जगह पे डायमेंशन चल रही है रेडियस 20 यानी कि 40 चल रही है। हम स्मार्ट डायमेंशन टूल लेंगे और इसको सिंपली 40 की डायमेंशन लगा देंगे। ओके, सिंपली हम इसको मिरर चलें बाद में करते हैं, हम पहले ट्रिम एंटिटीज यूज कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है खूबसूरती के साथ। ओके, अब हम इसे मिरर एंटिटीज पे जाएंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे जो हमें क्रिएट करना है और उसके बाद मिरर अबाउट में हम ये जो हमने यहाँ पे एक लाइन दी थी सिंपली मिरर अबाउट की, उस जगह पे क्लिक कर देंगे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये आपकी जो स्केच है वो बन चुका है। ओके, अब हमें ये लाइन भी कट करना है। मिरर अबाउट, मिरर एंटिटीज में जाएं और सिंपली इस पे कट करते हैं आप। इसी तरह इस पे कट करते हैं आप। तो आपकी शेप काफी ज्यादा रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ इसे मिरर एंटिटीज करना है। ओके, अब हम मिरर एंटिटीज पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें इस सर्कल को लेना है, फिर इस सर्कल को लेना है, फिर इस सर्कल को लेना है। मतलब जो शेप आपको मिरर करना है
सिंपली आप उसे सिलेक्ट कर लें और उसके बाद मिरर अबाउट में आपने इसकी जो डायमेंशन की मिड लाइन है सिंपली उस पर टैप करें और आपकी जो स्केच है वो रेडी हो चुका है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी आपकी। बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी ड्राइंग है। जो इससे पिछला लेक्चर था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, वो शेप थोड़ी बड़ी थी। तो ये शेप आप ट्राई करें और कोशिश करें कि आप इस शेप पे काम करें। और मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब 3D के टॉपिक्स की तरफ। तो खुश रहें, कीप स्क्रॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।